जय हिंद साथियों। सामान्य तौर पर अगर हिंदी माध्यम का बच्चा है तो वह टर्मिनोलॉजी यानी प्रश्न के जो उत्तर है उन सबको हिंदी में ही याद रखेगा, उसके इंग्लिश वर्जन पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन यह गलती कितनी भारी पड़ जाती है कि एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है। अब आप जो अवस्थाएं पढ़ते हैं वो अवस्थाएं कैसे पढ़ते हैं हिंदी में कि मौखिक अवस्था, गुदा अवस्था, लिंगी अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था और जननांग अवस्था, बस हम यही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, फेलिक अवस्था, एनल अवस्था, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था और लेटेंसी अवस्था। अब आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है लेकिन दे किस में रखें, ऑप्शन सब अंग्रेजी में देवनागरी लिपि में लिख दिए। अब आप यहाँ पर क्या होगा, चाहते हुए भी यह प्रश्न या तो आपको छोड़ना पड़ेगा या फिर ये माइनस मार्किंग में चला जाएगा। जबकि अगर आपको इसने हिंदी का अगर आपने ध्यान रखा होता तो फेलिक अवस्था देखते ही आप समझ जाओगे कि ये लैंगिक अवस्था बता रहा है, एनल अवस्था क्या है, गुदा अवस्था बता रहा है और लेटेंसी अवस्था बता रहा है प्रसुप्ति अवस्था। तो आप आसानी से उत्तर अंदाज लगा लेंगे कि भैया इसमें कौन सी अवस्था नहीं है, तो इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था नहीं है। लेकिन यह आप कब कर पाओगे, जब आपको उस प्रश्न का जो उत्तर है उसका हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी नॉलेज हो। इस बात का परीक्षा में विशेष ध्यान रखिएगा। खास खास बातें हैं, टाइटल है, उनको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे बढ़ेंगे। और जो आपने पढ़ रखा है वो फालतू नहीं जाएगा, वो आपके काम जरूर आएगा, मार्क्स में कन्वर्ट होगा और आखिरकार आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। माई मिशन में इसी तरह की प्रैक्टिस कराई जाती है। उदयपुर में निःशुल्क कोचिंग क्लास है ये, आप ज्वाइन करेंगे तो शायद आप बेनिफिट में रहेंगे। थैंक्स।